नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारल। विशेष देख रहे हैं आप और आज विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर चल रही सियासत पर। जी हां, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भले ही राम के नाम पर 3 दशक से भी अधिक समय तक चली सियासत का पटाक्षेप हो गया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस पर सियासत गरमाई हुई है। यहाँ भगवान राम ही नहीं, उनकी माँ कौशल्या के जन्मस्थल यानी कि राम के नौनिहाल को लेकर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यकीन मानिए, अयोध्या के राम जन्मभूमि मसले की ही तरह मां कौशल्या की जन्मस्थली चंद्रखुरी सियासत का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इस कार्यक्रम में हम राम पर मचे से सियासी संग्राम पर चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार राम वन गमन से जुड़े तीर्थ स्थलों के विकास में जुटी हुई है। इसके लिए इन स्थलों में विकास के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए हैं और अब राम वन गमन पथ पर्यटन रथ यात्रा और बाइक रैली शुरू की गई है। 14 दिसंबर को प्रदेश के उत्तर और दक्षिण दोनों छोरों से ये रैली एक साथ शुरू हुई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर इस रैली का आयोजन 14 से 17 दिसंबर तक किया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में 1575 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। रैली 14 दिसंबर को राज्य के 2 सिरों से शुरू हुई है। उत्तर में कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचैका और दक्षिण में सुकमा जिले के रामाराम से रैली के दोनों हिस्सों का मिलन 17 दिसंबर की दोपहर रायपुर के निकट स्थित माता कौशल्या की नगरी चंद्रखुरी में होगा, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मौजूद होंगे। ये रैली रेस की तरह होगी। जी हां, रथ यात्रा के प्रतीक चिन्हों को संबंधित जिला बाइकिंग समूह दूसरे जिले के बाइकिंग समूह को जिला प्रशासन की मौजूदगी में सौंप देगा। प्रशासन की मदद से प्रत्येक जिले की मिट्टी रथ में रखी जाएगी। अंतिम दिन चंद्रखुरी में भव्य कार्यक्रम के दौरान पर्यटन स्थल से लाई गई मिट्टी से वृक्षारोपण किया जाएगा। एकत्रित किए प्रतीक चिन्हों को मुख्य अतिथियों को सौंपा जाएगा। बाइक रैली जहां पहुंचेगी वहां पर राम पाठ का आयोजन होगा। मतलब साफ है, राम मंदिर निर्माण के लिए 90 के दशक में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की तर्ज पर भूपेश सरकार की भी ये रथ यात्रा निकल रही है। ठीक उसी तर्ज पर इस मसले को लेकर सियासत भी हो रही है। देश देना कि प्रभु राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में है। दूसरा ये कि ऐसा गौरवशाली जो पथ जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भुला बैठी थी, हम उसको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा प्रयास ये कि माननीय भूपेश बघेल जी हर बार ये कहते हैं कि ये सरकार ऐसी सरकार है जो हर व्यक्ति को महसूस कराती है प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पर ठगने की तैयारी कर रही है। जिस प्रकार की यात्रा कांग्रेस पार्टी और इसकी सरकार निकालने जा रही है राम के नाम पर, उनको बताना होगा कि गंगा जल की कसम खाकर, गंगा जल हाथ में लेकर जो वादे किए थे, जो जन घोषणा पत्र जारी किया गया था, वो आखिर ठग घोषणा पत्र क्यों साबित हो रहा। राम पर सियासत का ये दौर छत्तीसगढ़ में नया नहीं है। विधानसभा की बम्पर जीत के बाद लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद ही कांग्रेस को राम याद आ गए थे। पिछले साल नवंबर में सरकारी रामलीला और अब राम वन गमन रथ यात्रा को बीजेपी के हिंदुत्व के काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस सियासत को हाल ही में खुद कांग्रेस ने राम मंदिर के चंदे का हिसाब मांगकर हवा दे दी। सीएम भूपेश बघेल ने पिछले दिनों बीजेपी से राम मंदिर के चंदे का हिसाब क्या मांगा, बीजेपी उन पर बरस पड़ी और अब ये राम वन गमन यात्रा भी उसके निशाने पर है। मतलब राम पर सियासत का एक और दौर छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है और आज हम इसी मसले पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों पूजन किए थे 92 के बाद, और 92 में वो सब किए थे, शिला पूजन किए थे, पैसा इकट्ठा किए थे, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। उसका हिसाब क्या है? भाजपा वालों को ये जवाब देना चाहिए, वो पैसा उपयोग क्या हुआ, कितना पैसा इकट्ठा हुआ पूरे देश भर में। सवाल ये है कि कोई सहयोग, जनता के सहयोग से, गांव-गांव से सहयोग लेकर मंदिर का निर्माण का प्रक्रिया पूरा होगा। और जिसकी जो राम भक्त है, जो मंदिर निर्माण चाहता है, हम उसी से आग्रह करेंगे। जो राम भक्त नहीं है उनसे हम पैसे की भी बात नहीं करेंगे। पहले जब शिला पूजन किए थे
92 के बाद। तो अब छत्तीसगढ़ में राम नाम पर सियासत शुरू हो गई है। जी हाँ, कैसे आपने देखा भूपेश बघेल साहब ने राम मंदिर को लेकर जो चंदा आया उस पर सवाल जवाब किए तो लगे हाथ बीजेपी ने भी घेर लिया। और अब राम रथ यात्रा जो छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है, दो अलग अलग छोरों से शुरू होकर ये माँ कौशल्या की स्थली पर पहुंचेगी चंद्रखुरा, और उसके बाद पूरा कार्यक्रम आपको हम बता चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ रही है? क्योंकि विधानसभा में बम्पर जीत मिलने के बाद 67 सीटें मिलने के बाद लोकसभा में करारी हार, सिर्फ 2 सीटें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली थी। उसके बाद उन्हें समझ आ गया था कि छत्तीसगढ़ में पॉपुलर जो मुद्दे हैं वो केंद्र के मुद्दे हैं, और केंद्र ने उस वक्त जो इशू खड़ा किया था सबसे ज़्यादा पावरफुल वो था राम नाम। और इतने समय के बाद राम मंदिर का पटाक्षेप तो हो गया, लेकिन जो भगवान राम है ना, वो कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखा गए कांग्रेस को भी, ऐसा लगने लगा। और उसके बाद अब उसी राह पर बढ़ती हुई कांग्रेस की लाइन ये थी नहीं, लेकिन जैसा जनता का रुख, वोटर्स का रुख हो, वैसा पार्टियों को मूव ऑन होना पड़ता है। शायद इसी पॉलिसी को अपनाते हुए कांग्रेस ने इस मुद्दे को भी हाथों हाथ ले लिया, और अब राम वन गमन पथ यात्रा शुरू हो चुकी है। और इसे लेकर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, पहले सरकारी स्तर पर रामलीला और अब रथ यात्रा, जो अलग अलग जगहों से मिट्टी लेकर उसके बाद उनका पौधारोपण किया जाएगा। पर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? इससे किसका विकास हो रहा है? आप तो विकास की बात अब तक करते आ रहे थे, अब क्या पौधारोपण से? हाँ, पौधारोपण तो विभागों का भी काम है, ये एनजीओज भी करते हैं, और जो लोग वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं, या जो लोग पर्यावरण से जुड़े हुए प्रेमी हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन क्यों आखिर कांग्रेस को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रामसेवक पैकरा जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। धन्यवाद। रामसेवक पैकरा जी, राम नाम से शुरू हुई छत्तीसगढ़ में सियासत, पहले लोकसभा चुनाव में आपको तो काफ़ी फायदा हुआ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया है। पटाक्षेप हो गया है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके इस राम नाम को कांग्रेस ने अपने लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला समझ लिया, ऐसा लगने लगा है। और उसके बाद अब वो राम नाम पर रथ यात्रा भी निकाल रहे हैं। इसे कैसे देखती है बीजेपी? पहली टिप्पणी आपकी। देखिए, राम नाम कुछ सदबुद्धि कुछ आया है जी, लेकिन राम नाम के साथ तो जय श्री राम भी बोले जी। कांग्रेस में अगर सदबुद्धि है तो हम लोग जब जय श्री राम बोलते थे तो उनको बड़ा हमने राम नाम पर इतना परहेज था, लेकिन देश के अंदर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। अब इनको सदबुद्धि आया कि हमारे राम वन गमन का मार्ग कौन कौन सा था, उन पश्चिमों को जो है ये अपना माध्यम बना रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर इनको सदबुद्धि आया है तो उन जगहों को हमारा पार्टी, हमारी सरकार ने भी शुरुआत किया था कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो सोनभद्र जिला, कोरिया जिला है, वहाँ से शुरुआत हुआ, संपर्क प्रवेश द्वार था, वहाँ के स्थानीय स्थल में उनका पर्यटन बनाए, अच्छा है। हम चाहते हैं सदबुद्धि आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज भी इनके अंदर जो है सद्भावना अगर है तो जय श्री राम का नारा लगाए, भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम इस देश की हमारा गीत है, उसको धारण करें, उसको समझ में आ जाए कि ये राष्ट्रभक्त है। लेकिन ये अपनी राजनीतिक रोटी फेंकने के लिए अगर सिर्फ राम वन गमन का जो है यात्रा कर देना ही समाधान नहीं है। कि देश की जनता राम भक्त है, हिंदुस्तान की जनता भारत माता की जय बोलने वाले लोग कितने लोग हैं इससे पता चल जाएगा। मुझे लगता है ये राजनीतिक लाभ लेने के हिसाब से कि भारत के देश में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो हमको भी कुछ करना चाहिए, ये इनकी विचारधारा है। ये जरूर है हमारा राम जी का ये ननिहाल क्षेत्र है छत्तीसगढ़, यहाँ पर उनके बहुत जगह जो है चिन्ह है, यहाँ पर धार्मिक स्थल है, यहाँ पर का विकास नहीं। लेकिन सवाल बीजेपी से ये भी कर रही है ना कांग्रेस की, आपके समय पर ऐसे कहीं ना कहीं शुरू किया गया था और आप तो उसे पूरा कर नहीं पाए। अब कांग्रेस पूरा कर रही है तो बीजेपी को अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? हम तो चाहते हैं इनको सदबुद्धि आया है कुछ, लेकिन जैसे काम नारा लगाया था, हम तो शुरुआत किए थे, आपके ही अधूरे काम को पूरा कर रहे हैं वो। अब ये तो इनकी सरकार है, इनको कुछ करना चाहिए। सरकार तो अब करती रहती है, अब उसकी अगर अवसर मिला है तो राम के
श्री राम के जहाँ पर दिन है, जहाँ वनगमन है, वहाँ विकास करना चाहिए, पर्यटन घोषित करना चाहिए, जगह जगह जो काम होना चाहिए। हम लोगों ने शुरुआत किया था। 15 साल कम पड़ गए होंगे ये सब करने में, कम शायद नहीं होता है। देश में राम मंदिर, देखिए राम मंदिर भव्य मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था। 60-70 सालों से हम नारा लगा रहे थे सही राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण नीति के कारण राम मंदिर के लिए कोई पहल नहीं किया लोगों ने। आज अगर भगवान राम का मंदिर शुरुआत हो गया है, तो इनको अगर छत्तीसगढ़ में अगर शुरुआत कर रहे हैं तो मैं तो कहूँ इनको सद्बुद्धि कुछ आ गया है, कुछ करना चाहिए। और चलिए मैं समझ लेती हूँ कांग्रेस से। काफी देर से विकास तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। विकास तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। विकास तिवारी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है विकास तिवारी जी का। हम कांग्रेस का भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें क्यों अब राम याद आ रहे हैं, लेकिन सवाल वहीं आकर फिर खड़ा होता है कि पहले आप राम मंदिर की तरफ बहुत ज्यादा एक्टिव थे, पूरी की पूरी पार्टी का एक ही टॉपिक था राम मंदिर निर्माण, अब उसका पटाक्षेप हो गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में चूंकि सरकार 15 साल तक आपकी भी रही, तो वहां पर आप तब विकास नहीं कर पाए। अब कांग्रेस विकास कर रही है या कांग्रेस राम वन गमन पथ यात्रा निकाल रही है, तो उसमें आपको लग रहा है कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आपको लग रहा है कि देर से बुद्धि आई? पेकरा जी, नहीं, मैंने कहा कि अगर इनको करना था तो बहुत पहले करना चाहिए था। इनकी सरकारें जो है 50 साल का राज किया है, कोई नया राज नहीं। आज तो हमारी सरकार आने के 15 साल के अंदर हम लोगों ने शुरुआत किया था कि राम वन गमन कहाँ कहाँ हुआ, चिन्हित करके हम लोगों ने नक्शा बनवा दिया था। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, शुरुआत किया था, लेकिन सरकारें बदल गई है। अब इनको सद्बुद्धि आ गया है। हमने तो कहा कि जब हम जय श्री राम बोलते थे तो उनको बड़ा कष्ट होता था, जय श्री राम बोलने में कतराते थे। आज चलिए, कांग्रेस को राम पसंद है लेकिन जय श्री राम कांग्रेस नहीं बोलती है, ऐसा कहना है पेकरा जी का। विकास तिवारी जी का बहुत स्वागत। विकास जी, जी विकास जी, देखिए, राम वन पदगमन का जो कार्य अभी प्रारंभ हुआ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से माता कौशल्या के मंदिर का भव्य निर्माण कर रही है, और अभी जो 3 दिवसीय मोटरसाइकिल यात्रा चलेगा, पूरे प्रदेश से लोग आएंगे और कौशल्या माता के मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये पूरे देश और विदेश के और पूरे समूचे ब्रह्मांड के जो राम भक्त है, इससे बहुत गदगद है और प्रसन्न है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन में कौशल्या माता को 18 वर्षों से अधिक गर्भगृह में ताले में बंद करके रखा गया था। और राम के नाम से देखिए, धर्म और राजनीति दोनों अलग रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म का से राजनीति करती है। और राम के नाम से सिर्फ चंदा वसूलने का काम भाजपा ने किया। और अभी ये कहते हैं कि श्री राम बोलने में समस्या है, तो ये बताया ना कौशल्या माता के गर्भगृह में ताला लगा क्यों रखे थे? माता कौशल्या के मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की माता के मंदिर में आरएसएस और भाजपा के शासन काल में गर्भगृह में ताला लगा था। अब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भव्य कौशल्या माता के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ उठ रहा है, क्योंकि उनका जो धर्म का राजनीति है उसका धंधा ठप है। कांग्रेस पार्टी कभी राम भगवान के नाम से वोट नहीं मांगेगी। धर्म और राजनीति अलग है फारूल जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छद्म रूप से भगवान को भी छलने का काम करती है। नहीं, परेशानी है ना विकास जी के पहले आपकी पार्टी की लाइन ही अलग हुआ करती थी। पार्टी कांग्रेस कभी इस तरह से दिखावे की राजनीति नहीं करती थी, लेकिन अगर ये सब दिखाकर करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने लाइन अपना ली है बीजेपी की। देखिए, आप जब से कांग्रेस की सरकार तो 60 सालों से ऊपर इस देश में शासन की है, बहुत सारे काम ऐसे रहते पारुल जी। उस समय मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, लेकिन उन्होंने ढिंढोरा नहीं पीटा। विश्व हिंदू परिषद का जो पहला बैठक हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसका ढिंढोरा नहीं पीटती। कांग्रेस पार्टी इस बात में, जो बात कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो भी सर्वोच्च अदालत का फैसला रहेगा वो हमको मानने रहेगा। ठीक है, एक बात बार बार कह रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण का आदेश है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। भाजपा सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर विद्वेष की राजनीति की, राम मंदिर के नाम से चंदा वसूली, अभी फिर चंदा वसूलने का काम कर रही है। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा कि पुराना जो चंदा वसूली के पैसा कहाँ है, ना भाजपा जवाब दे रही, ना आरएसएस जवाब दे रही है। इससे स्पष्ट ये है, चलिए नस तो नहीं दबा देगा भूपेश बघेल साहब ने। ठीक है पेकरा जी, एक सवाल पेकरा जी ने किया कि आप लोग श्री राम नहीं बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलते हैं, उसके पीछे का कारण बता दीजिए आज अनादि टीवी पर।
देखिए, मैं आपको अनादि टीवी पर ब्रेकिंग चीज बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म को मानने वाली पार्टी है। सीता और राम का नाम ही लेने में मोक्ष प्राप्त होता है। सीता राम के नाम के जाप से वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। राम और सीता को अलग भाजपा और आरएसएस वाले क्यों करते हैं? ये महिला विरोधी चरित्र के लोग अगर माता सीता की जय बोलेंगे तो इनका क्या घट जाएगा? लेकिन ये महिला विरोधी है और इनकी जो विचारधारा है वो राम भगवान के नाम से सिर्फ चंदा सकेलने वाली विचारधारा है। आपके दोनों ही सवालों को आगे लिए जाती हूँ पैकरा जी। तो एक तो कि हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम सीताराम बोलते हैं। माँ कौशल्या के गर्भगृह में आपने ताला लगा दिया, मंदिर में ताला लगा दिया, क्यों आप महिला विरोधी चेहरा अपना दिखा रहे हैं इस तरह की चीजें करके? दोनों बातें। चंदे पर भी बात की उन्होंने कि चंदे का अमाउंट पूछ लेते हैं तो आपको बुरा लग जाता है। पैकरा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश में भगवान श्री राम का मंदिर का जो निर्माण अपने घोषणा पत्र में भी रखता था पहले ही, और ये चंदा की बात कर रहे हैं, ये आस्था का केंद्र है, इसी से कोई वसूली नहीं किया जाता हमारी पार्टी द्वारा। हर हिंदू जो भगवान राम के नाम पर आस्था प्रकट करता है वो अपना 10 रुपया, 50, 100, 200, जो 500 जो श्रद्धा है वो चंदा नहीं है, वो अपना श्रद्धा दान है। एक प्रकार का भगवान नाम के प्रति हम अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। ये जो चंदा का जो शब्द है वो गलत शब्द है, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ ये सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। आज ताला बंद कौन किया था? नहीं, गलत शब्द क्या है पैकरा जी? फिर से एक बार सरकार इनकी थी, जहाँ कौशल्या माता के मंदिर की बात कर रहे हैं, ताला बंद कौन करवाया था? इस बात की तो चिंता का विषय है। इसलिए हम तो 15 साल में हमारी सरकार थी, हमको तो जानकारी नहीं है इस संबंध में कि ताला हमारी सरकार ने बंद किया था। लेकिन इस प्रदेश में, इस देश में लगातार कांग्रेस की सरकार हुआ करता था। ये भगवान को नाम को तो भूल गए थे, ये तो तुलसीगढ़ की नीति पर सरकार चला रहे थे। आज ये देश में कांग्रेस हाथी की तरफ क्यों खड़ी हो रही है? ये चिंता का विषय है इसके लिए। इसलिए इनके जो दिखावा की राजनीति कर रहे हैं कि राम वनगमन का विकास कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात करें, हम हमारी शुभकामना है, कुछ बुद्धि आया है, काम करना चाहिए भगवान के नाम पर। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स उतने एक्टिव नहीं थे पहले, विकास जी का कहना है, तब पता नहीं चल पाता था। पता चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी आप लोग हैं, आप ट्विटर पर भी हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हैं, इसलिए पता चल रहा है लोगों को। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि ये तो सद्बुद्धि आ रहा है, कुछ करना चाहिए। मंदिर भगवान का आस्था का केंद्र होना चाहिए, लेकिन जो चंदा शब्द है ये गलत शब्द है। चंदा कोई मांगा नहीं जाता है, ये एक सभा नहीं, महिला विरोधी तो बता ही नहीं रहे। सीता माता का नाम लेने में इनको परेशानी क्यों है? क्यों कौशल्या माता के मंदिर में ताला लगा करके तो बताइए ना भाई। नहीं, चंदा पकड़ लिया, आप आगे बता ही नहीं रहे। आप किसने बंद किया है? मैं तो उससे पूछता हूँ कि 15 साल के अंदर तो हमारे आप पता करिए। मेरी चुनौती पूर्वक मैं बात कर रहा हूँ और आंकड़ों में बात कर रहा हूँ। भाजपा आरएसएस के शीर्ष नेताओं ने कौशल्या माता के गर्भगृह में 18 साल ताला लगा के रखा था। मेरी चुनौती है, आप भागिए मत अपने पापों से। विषय आप बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को न्योता देता हूँ। ठीक है, ये बात बार सवाल उठा रहे हैं विकास जी, पैकरा जी, के आप बता दीजिए कि माता कौशल्या के गर्भगृह में ताला क्यों लगा हुआ था? एक सवाल। दूसरा कि क्यों सीता माता के नाम से आपको तकलीफ है? नहीं, हमें तकलीफ नहीं है। हाँ। हम तो भगवान के नाम पर हमारा आस्था केंद्र है, सीताराम का हो चाहे हमारा जय श्री राम हो। हाँ। लेकिन इनको जो बोल रहा हूँ जय श्री राम का नारा लगाने में तो क्या तकलीफ? ठीक है, आप सीताराम भी बोल सकते हैं, आप जय श्री राम भी बोल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा उन्होंने कौशल्या माता के मंदिर में ताला लगाने वाली बात की कि 15 साल आपकी सरकार रही, वहाँ ताला क्यों लगा रहा? हाँ, पैकरा जी, पहले हमारी सरकार नहीं थी, अगर इनकी सरकार इस सरकार ने बंद किया है उसको उल्लेख करें ना भाई। हमारी सरकार तो 15 साल। ठीक है, 15 साल आपका ध्यान नहीं गया होगा शायद उस तरफ। ठीक है विकास जी, कंप्लीट कीजिए। मेरा ये कहना है पारुल जी कि भाजपा के लोग मतलब झूठ बोलने में भी इनको थोड़ी सी भी हिचक नहीं आती। माता कौशल्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की माँ, ये उनका ननिहाल कौशल प्रदेश के माता कौशल्या के जन्म स्थल में ये ताला लगा के रखते हैं। इससे दुर्भाग्यजनक और शर्मनाक बात। और हमसे पूछते हैं कि राम जय श्री राम क्यों नहीं बोलते? अरे जय श्री राम भी बोलेंगे, सीता राम भी बोलेंगे, लेकिन आप बताओ किस पाप के कारण कौन ऐसे मलेच्छ और असुर और दुशासन लोग थे जिन्होंने कौशल्या माता के मंदिर में ताला लगाया? और अगर ये माता के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, तो 17 और 18 के कार्यक्रम में रमन सिंह जी आए, आरएसएस के लोग आए, अभी मोहन भागवत जी आए। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए विकास जी कि भगवान राम ने तो नहीं कहा ना कि आप जगह जगह से मिट्टी इकट्ठी कीजिए, पौधारोपण कीजिए भगवान राम के नाम पर।
भगवान राम ने खुद नहीं कहा कि आप इस तरह की रैलियों का आयोजन कीजिए, रथ यात्रा कीजिए। ये तो बीजेपी तो कर ही रही है, लेकिन आप उन्हीं को देखकर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगा? पारुल जी, अगर माता जी का भव्य मंदिर बन रहा है तो भाजपा और आरएसएस को दर्द नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री भूपेश बगेल या सोनिया जी, राहुल जी ने तो ये नहीं कहा और सरकारी नाम से चंदा दो, रामलीला करवाए, हिसाब देने में दिक्कत क्या जाता है? हम सारे लोग, पूरा हिंदू समाज उस बात को पूछना चाहता है कि राम भगवान के मंदिर के नाम से, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो निर्मोही अखाड़ा मंदिर निर्माण का जो मुख्य वो उन्होंने कहा था कि विश्व हिंदू परिषद 1800 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे रही है। ये जो सवाल है ना विकास जी, कांग्रेस इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि विधानसभा में आपको बम्पर जीत मिली और उसके बाद कुछ ही समय बाद जो लोकसभा चुनाव आए उसमें राम मंदिर निर्माण का मुद्दा बहुत ही अहम था और उस वक्त आपके वोट एकदम से कट गए, सिर्फ 2 ही सीटें। और उसके बाद ये कहा जाने लगा, जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये कहते हैं कि इसीलिए कांग्रेस इस राह पर आगे बढ़ गई क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में अगर पैठ मजबूत करनी है, उनके दिल में जगह बनानी है, तो राम मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, राम नाम बहुत महत्वपूर्ण है। विकास जी देखिए, पारुल जी, राम भगवान वो भी हमारे हृदय में है। भव्य मंदिर जो बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, उसमें भी कांग्रेस पार्टी सहमत है। और फिर बता रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण जो सनातन धर्म में लिखा है कि धर्म और धन ये राजनीति का विषय नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि उन्माद में, धार्मिक उन्माद में, जो आप एक चीज देखिए, जिस प्रकार से एक उन्माद चला के इन्होंने चीजों को किया, लेकिन फैसला का 28 साल बाद कोर्ट में आया। नहीं तो ये कैसे डिसाइड होगा कि आप लोग जो कर रहे हैं वो उन्माद में नहीं कर रहे हैं? लोग लिए थे उसे ठार से रहने लगे और राम भगवान टाट में थे। 28 साल भगवान राम टाट में थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि राम को तो वनवास इन्होंने भेजा, 18 साल कौशल्या माता के मंदिर में ताला लगा, और जब कांग्रेस की सरकार आई तो ताला खुला और भव्य कौशल्या मंदिर का निर्माण हो रहा है। चलिए पैकरा जी से जवाब रहे, आइए ना, पैकरा जी आप मुद्दा पकड़ लिया है इन्होंने, 17-18 तारीख के कार्यक्रम में रहे यहाँ पर। ठीक है, पैकरा जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ कि इनको सद्बुद्धि अब आ रहा है। राम मंदिर के मुद्दे से लेकर वनगमन की बात है, वनगमन तो हमारी सरकार ने शुरुआत किया था, उनके जहाँ भी था उनके विकास करने के शुरुआत किया गया था। आज उसी पर किन्हों पर ये काम शुरुआत किया है। जहाँ तक कौशल्या माता का मंदिर का निर्माण करते हैं, ताला बंद था, 15 साल पहले से बंद था कि आज से बंद है, किसने बंद किया था, इनको मैं जानना चाहता हूँ। तो ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा? वो अभी बता रहे हैं जिनकी सरकार अभी अभी आई है, आप नहीं बता रहे हैं जिनकी सरकार 15 साल रही है। 15 सालों के अंदर लगा है क्या? वैसे मुझे भी जानकारी क्योंकि समझ में नहीं है। वो बता रहे हैं ना 18 साल हो गए वो ताला खुला ही नहीं है। नहीं, मैं उसी को तो कह रहा हूँ ना कि 15 साल पारुल जी माननीय पैकरा जी इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि ताला लगाने वाले, मैं जिम्मेदारी से आपके राष्ट्रीय चैनल में बोल रहा हूँ, आरएसएस और भाजपा के लोग थे, इसलिए वो इस बात से शर्मिंदा है कि भाजपा और आरएसएस के लोग लड़ाई झगड़े के कारण ताला लगा के रखे थे। आज कौशल्या माता का मंदिर का भव्य बन रहा है, पूरे विश्व के राम भक्त खुश है। अमेरिका से भी लगातार बातें होती है तो अमेरिका के जो हिंदू लोग हैं वो बड़े खुश होते हैं, बोले वाह ये काम बहुत अच्छा हुआ कि माता जी का जो राम भगवान का ननिहाल है, जहाँ प्रभु ने सर्वाधिक समय वनवास का बिताया है, वहाँ पर के कौशल्या मंदिर में ताला लगाने वाले आज हमको राम भक्ति सिखाएंगे। आफ्टर 2014 विकास जी, 2014 के बाद से ये जो आप लोगों में चेंजेस आए हैं ना, ये अभी आप लोग कह रहे हैं कि बाहर लोग खुश हैं, पहले तो आप ही लोग इन सब चीजों का विरोध करते थे, इतिहास याद नहीं? किस चीज का विरोध करते थे? आप ही लोगों की तरफ से इस तरह का विरोध हुआ ना, राम मंदिर निर्माण का विरोध नहीं हुआ पहले आप लोगों की तरफ? देखिए, मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में चुनौती देते हुए बोलता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता मंदिर के नाम से चुनौती दिया होगा या मंदिर के विरोध में होगा, मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और अगर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी माफी मांग ले। तो फिर तो बीजेपी को बयान जारी कर देना चाहिए। आरएसएस की फैक्ट्री करती है, आज देश गर्त में जा रहा है और ये राम भगवान के नाम से अपने आप पाप को धोना चाह रहे हैं। ठीक है, बीजेपी को फिर वो तमाम वीडियो अपने मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जारी कर देना चाहिए। पैकरा जी, अभी तो आपको चुनौती मिल रही है सीधे सीधे। पैकरा जी, ये कांग्रेस के लोग सिर्फ चुनौती भर की बात कर रहे हैं, इसीलिए आज कांग्रेस पूरे देश में हाशिए की ओर जा रही है। ये हाशिए पे खड़े हैं। छत्तीसगढ़ में जो 70 सीट जीते है ना, इसको बहुत उन्माद हो चुका है। चलिए पैकरा जी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को वापस स्टैब्लिश करना है तो फिर वो जोश चाहिए सर पैकरा जी, लेकिन वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में किसानों को ठगा गया है, किसानों को ठगा गया है, महिलाओं को ठगा गया है,
अभी राम हितैषी कौन, यही तो बात हो रही है ना, सियासी संग्राम जो छिड़ा हुआ है। आप लोग कह रहे हैं कि मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जल्दी से विकास जी, समय कम है, जल्दी से जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, अगर राम को कांग्रेस ने ठगा है, राम भगवान को चला है, वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश में गर्त है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है जिसमें अब तो नाम लेने वाला कोई नहीं है, खंडहर बन चुका है, तो मैं इन खंडहर के जितने भी बचे खुचे भाजपाई है, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, 17 और 18 तारीख को कौशल्या माता के मंदिर आइए, उनसे माफी मांगिए, हो सकता है आपके पाप धुल जाए। आप खंडहर की बात कर रहे हैं, चुनौती है, आने वाले समय में आप सामने आमने दिखेंगे। आप मरवाई चुनाव, मैं इजाजत नहीं देता, माफी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे, जिसको लेकर पारा यहाँ पर भी गर्म हो गया, दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप और चुनौतियों का दौर शुरू हो गया। वैसे में सवाल ये कि क्या वाकई छत्तीसगढ़ में आगे 2023 की तैयारी अभी से ही होने लगी है, वो भी राम के नाम पर। राम वन गमन पथ यात्रा शुरू करने के पीछे क्या वाकई कारण राम प्रेम या राम हितैषी होना या राम भक्तों से जुड़ना, क्या कारण हो सकता है? कारण तो सिर्फ यही निकल कर आ रहे हैं। और ये भी कि अगर हम 2018 की बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आए और लोकसभा चुनाव ने ये दिखा दिया कि जनता किन मुद्दों को पसंद कर रही है। और शायद यही भांपते हुए कांग्रेस ने अपना रुख मोड़ा और फिर राम भक्ति में लीन हो गए। पहले रामलीला और अब राम वन गमन पथ यात्रा और उसके बाद कौशल्या माता का मंदिर निर्माण। अब क्या वाकई छत्तीसगढ़ की जनता के दिल में जगह बना पाएगी कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को लेकर? और बीजेपी जो सुस्त पड़ी हुई है, जैसे विकास जी कह रहे थे कि इनके कार्यालय खंडर होते जा रहे हैं, वहाँ पर कोई बैठता नहीं है, जिला इकाइयाँ भी आजकल दिखाई नहीं देती, उनमें भी जोश नहीं दिखाई देता। तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति छत्तीसगढ़ में ये हो रही है? तो सोचने का विषय है। जो पार्टी अलग अलग राज्यों में एस्टैब्लिश होती चली जा रही है, वो पार्टी छत्तीसगढ़ में क्यों कमजोर हो रही है? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादिक टीवी। नमस्कार।